अरे बच्चों, बोर्ड पे देखना और प्लीज अब बातें करना बंद कर दो। होमवर्क मैंने दिया था ना कल, नहीं दिया होमवर्क? बिल्कुल चुप। अच्छा जी, यार ये वाला सीन नहीं होगा कि ओवर लास्ट क्लास नहीं ली थी, ओवरव्यू देना, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज बोर्ड पे देखो, छोड़ो सारी चीजें। मुझे एक बात बताओ सर, मुझे $500 मुझे $500 पे करने हैं, ठीक है जी? मुझे $500 पे करने हैं, वही है, मनी मार्केट है जी, चल रहा है। सर मुझे $700 रिसीव होंगे, ठीक है जी? गौर सुनना, दो दो चीजें, एक जगह पे हो रहे हैं, एक जगह रिसीव हो रहे हैं, ठीक है? गौर सुनो प्लीज मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो सर, और दोनों सेम डेट पे और रिसीव हो रहे हैं, ठीक है जी? आज 1 जनवरी है 2022, ये आज की डेट है, और ये दोनों ट्रांजैक्शन होनी है ऑन 30 जून, 6 महीने बाद। कब होनी है? 6 महीने बाद, ठीक है जी? और तो सुनना मेरे बच्चों, सर आज का स्पॉट है 250 और 255 पर $, ठीक है जी? सर पीकेआर और यूएसडी में डिपॉजिट रेट और बोरोइंग रेट सर 9, 3, 16 और 6, ये रेट्स हैं। मुझे बताओ किस तरह इस सवाल को अप्रोच करूं, कितने मनी मार्केट हैज बनाओ? 2 बनाने पड़ेंगे, पेमेंट के लिए अलग। यही दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी जो तुम करने जा रहे हो। हम हमेशा क्या करेंगे, इसको नेट करके करेंगे, ठीक है जी? क्यों नेट करके क्यों करोगे भाई? एक जगह से आपको 700 मिलने, एक जगह 500 पे करने, तो आपको जैसे ही 700 मिले आप उसमें से 500 निकाल के पे कर दो दूसरे बंदे को, उसको हैच करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसको करोगे, हैच किसको करोगे? जो नेट अमाउंट 200 की बच रही है वो तुम्हारे पास रुकेगा, ठीक है जी? भाई मेरे पास डॉलर एसेट भी है, डॉलर लाइबिलिटी भी है, $500 एसेट भी है, $500 लाइबिलिटी भी। मुझे टेंशन क्या होनी चाहिए कि रेट ऊपर जाए नीचे जाए, मैं कहूँ भाड़ में जाए? क्यों? रेट बढ़ेगा कम होगा, मैंने $500 का एसेट है, $500 की लाइबिलिटी, यही एसेट उठा के लाइबिलिटी में पे कर दूंगा, खत्म। मुझे कोई डर ही नहीं है। डर कब होता है? जब आपके पास नेट बेसिस पे या तो पेबल होता है या नेट बेसिस पे, मुझे पता दोनों 500-500 होते तो मैं सुकून से बैठा रहता। क्यों? 3 महीने बाद मामला आता, एक जगह से पैसे मिलते दूसरी जगह दे देता। ना मुझे फॉरेन करेंसी के बढ़ने का डर, ना कम होने का डर, ना कुछ। तो इसका मतलब है सर, हम जब भी हेजिंग करते हैं किसकी करते हैं? नेट अमाउंट की करते हैं। तो मुझे बताओ नेट इधर रिसीव होना है या नेट पे होना है? नेट रिसीव होना है। कितना? तो आप $200 की मुझे हेजिंग करके देंगे, रिसीट है या पेमेंट है? नेट रिसीट। तो बताओ कैसे करें नेट रिसीट की मनी मार्केट हेजिंग, कैसे करेंगे हम? शुरू हो जाओ, करके दिखाओ मुझे, शाबाश। हाँ, एक ही टाइम पे हो रहे हो, दो अलग अलग डेट्स पे होते तो नहीं होता ही। जी मेरा बच्चा, डीआर डिपॉजिट रेट है जी। कौन से सोर्स का मतलब? हाँ 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 हाँ। किस चीज की? इन दोनों के बैंक चेंज करने की बात कर रहे हो? इन दोनों का बैंक से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ये मिस्टर ए से को पेबल है, ये बी से रिसीवेबल है। एक बंदा है मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर बी। एक को मैंने देने, एक से लेने। जिसको देने कितने देने? $500। जिससे लेने कितने लेने? तो जैसे ही $700 लूंगा, 500 निकाल के डायरेक्ट किसको दे दूंगा? ए को दे दूंगा। तो वो तो मेरा टेंशन ही नहीं है, एक जगह जाएंगे दूसरी जगह जाएंगे। मेरा टेंशन किस चीज का है? जो $200 बचेगा ना यार, उसका रेट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वहां मुझे नुकसान हो सकता है, ठीक है?
50,728, ये 50 बिल्कुल सही है। तरीका क्या था, हेज कैसे सेटअप करेंगे हम? फॉरेन बैंक से लोन लेंगे ऐसा? हाँ सर, देखो जब तुम्हें पैसे मिलने हैं ना फॉरेन करेंसी, तो आज ही आप लोन लेके बैठ जाओ ताकि फॉरेन करेंसी आए और आपका लोन पे कर दे। कितने पैसे आने फॉरेन करेंसी में? $200। तो हम $200 जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले लेते हैं। इतना लोन के 6 महीने बाद वो कितने हो जाए? 200 हो जाए। तो मेरे पास अमाउंट है कितनी सर? 200। प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? मैंने लोन लेना है सर US डॉलर्स में, लोन लेना है मैंने 6%। कितना जी? 194.217। पिछले कुछ 4-5 दिनों में मेरी जितने बच्चों से मुलाकात हुई ना MFM जो फेल हुए, जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, 90% लोगों का एक रीजन है, एक रीजन 90% लोग, कैजुअल एटीट्यूड। 90% बच्चे इसी चक्कर में फेल हुए हैं। इतना आसान कैजुअल, इतना आसान है यार, प्रैक्टिकल साइड ही कर लो पेपर निकल जाएगा, प्रैक्टिकल साइड ही कर लो पेपर निकल जाएगा, ठीक है जी। और थ्योरी नहीं करके गए, थ्योरी करके गए तो प्रैक्टिस के अंदर बोल रहा हूँ यार, वर्किंग कैपिटल देख के जाओ, उसका सवाल आ सकता है। गरक बेटा गरक, 6% कहां से आया? ये रहा बेटा 6%। फॉरेन करेंसी में बोरोइंग रेट सेटअप। अब बताएं जी, 194 का लोन ले लिया, क्या करें? ये डॉलर्स लेके घूम रहे हम सर, इसको जाके रुपयों में कन्वर्ट करा लें। जी सर, 250 के हिसाब से क्या आ रहा है सर? ये 4854 3.69 सर। अब ये 48,000 रुपए लेके कहाँ जाए हम? ये अपने लोकल बैंक में ले जाए, वहां जमा करा दें। उस पर कितना सूद लगेगा पाकिस्तानी करेंसी में डिपॉजिट? 6 महीने का कितना? 507। बस सही है, सही सही। 50,728 रुपए के हमें ये $200 पड़ जाएंगे। डन। सुकून से हम घर आके बैठ जाएंगे और हमें पता होगा कि जी 3 महीने बाद जाके किस बैंक से पैसे लेने, लोकल बैंक से, और किस बैंक को पैसे देने, इंटरनेशनल बैंक को कौन से पैसे देने? डॉलर देने। कहां से आएंगे वो डॉलर? सर जब रिसीव होंगे हम दे देंगे उसको। ऐसा सर, दिस इंडिकेट्स कि आप घर जाके चीजें देख नहीं रहे हो, चीजें याद आ रही हैं, कल यहाँ ऐसा किया था। रिस्पॉन्स बहुत स्लो है तुम लोग जी। एक सवाल दूं और? चलिए, अच्छा व्हाट इफ के मैं तुम लोग को टेस्ट करूं एक सवाल देके जिसमें ठीक ठाक मुश्किलात हो, आप अटेम्प्ट करो, देखो आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उस सवाल को सॉल्व करने के तकरीबन 12 से 13 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, सवाल में मैं कोई गाइड नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, आप वो सवाल अटेम्प्ट करें और मैं चाहता हूं इस क्लास का 100% बच्चा फेल हो जाए उसमें। ठीक है, ये मेरी ख्वाहिश है ताकि तुम सीख जाओ उससे। ठीक है, आओ जरा दोस्त, सवाल का फॉर्मेट ही तुम्हें घुमा देगा। पहले उसको रीड करते हैं, फिर उसको छोटा करेंगे। 8 नंबर का सवाल है, मैं इसको रीड कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रीड कर रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, सुनो। ये कह रहे जी, खल्दून कॉर्पोरेशन, खल्दून एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है। ठीक है, पता है ना? तारीख नहीं पढ़ी? तारीख इब्ने खल्दून है, नहीं पढ़े? तबरी और खल्दून दो हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता नहीं, इसने तारीख तो अरबी में लिखी है। ठीक है जी,
दो बड़े राइटर्स का नहीं पता, जो हमारे जिन्होंने हिस्टोरियन है, जिन्होंने ये पूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेके जो बनु उमैया के आखिरी जो है वो जो उनका सरदार था, पता नहीं क्या नाम था उसका, ठीक है जी, वहां तक जो है वो सारी हिस्ट्री लिखी है। ये बनु उमैया के सारे कारनामे उसी में लिखे हैं ना, ये इब्न खलदून ने। चलो हमने बनु उमैया को छोड़ के हम यहाँ आते हैं सर। ये कह रहे जी, खलदून कॉर्पोरेशन इज द पाकिस्तानी बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब कई सारे मुल्कों में इसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है। एंड हैज अ नंबर ऑफ इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस। ई की होता है इंटर ग्रुप, इसका मतलब है सर इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, उनके साथ ये ट्रांजैक्शंस करता है। तो कोई सब्सिडरी यूके में, कोई जर्मनी में, कोई सिंगापुर में, कोई इंडिया में, कोई खिप्रो टंडोला यार मिठी, ये सब जगहों में इसकी सब्सिडरीज है, ठीक है जी। सर दो फॉरेन सब्सिडरीज है, इतनी नहीं है, के ए और के बी, विच आर लोकेटेड इन यूएसए एंड यूके। पेरेंट कंपनी पाकिस्तान में और सब्सिडरी इसके यूके और यूएसए में। डिटेल्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स विच आर ड्यू अप्रोक्सीमेटली 3 months, 3 महीने बाद इनके कुछ पेबल और रिसीवेबल ऐसे सेटल हो रहे हैं ये टेबल के थ्रू। ये टेबल रीड कैसे करेंगे सर? ये रिसीविंग कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी इतना रिसीव करेगी, इतना रिसीव करेगी, ठीक है जी। पाकिस्तानी कंपनी पे कितना करेगी? कुछ नहीं, 131 रुपए और 5.1 जो है वो पाउंड, ऐसा जो भी है। फिर वो कह रहा है जी एक्सचेंज रेट्स ये दिए हुए सर, $1 का रेट ये, 1 स्टर्लिंग का रेट ये। फिर नीचे सर बोरिंग रेट दिए हुए, उसने कहा कैलकुलेट दी नेट रुपी रिसीट पेमेंट बाय केसी पाकिस्तान। सिर्फ एक कंपनी का निकालना है आपने, ठीक है जी, अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और अंडर मनी मार्केट हैज। सर शाबाश, शुरू हो जाए। आपने किस कंपनी को देखना है? सिर्फ किसी को देखना है आपने। इस सवाल को सॉल्व करने वाले को अच्छा आओ देखो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये सीख लो, ठीक है जी। ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है और ये सीए फाइनल का 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट है, 8 नंबर का ये पार्ट है, पार्ट ए, और पार्ट बी इसका मल्टी लेटरल नेटिंग का पार्ट था। वो चूंकि आपके कोर्स में नहीं है तो मैंने यहाँ से हटा दिया। देखें इस सवाल में था क्या, गौर से देखना। हमने किस कंपनी को फोकस करना है जिसकी आपने रिसीट एंड पेमेंट हैच करनी है? सर आपने केसी को देखना। अच्छा अब देखो केसी को हम इस तरह बनाते हैं, केसी की कुछ रिसीट्स हैं, केसी की कुछ रिसीट्स हैं। रिसीट्स किस किस करेंसी में? या तो यूएस डॉलर्स में होंगी या यूके की जीबीपी में होगी, ऐसा। देखो जरा किस करेंसी में इसकी रिसीट्स हैं सर, चेक करते हैं। ये रिसीविंग कंपनी की हेडिंग डली हुई है, ये इसकी सारी रिसीट्स हैं। इसकी $1.5 की रिसीट है, एक ही बात है। फिर 1.5 USD, फिर 4 मिलियन जीबीपी इसकी रिसीट्स हैं, ऐसा। डन है जी। इसकी पेमेंट्स कितनी है जी? अब पेमेंट्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे देखना पड़ेगा इस चार्ट को। ये पेइंग कंपनी है सर, ये इसकी पेमेंट्स है। अच्छा जो लोकल करेंसी में पेमेंट है उसको तो मट्टी डालो ना, 131 रुपए की, वो तो छोड़ दो। बाकी इसकी पेमेंट कितनी है जी? 5.1। तो डॉलर में कोई पेमेंट नहीं है, यहां पर पेमेंट है कितने की? इसका मतलब है इस बंदे को $1.5 मिलियन की रिसीट्स को हैच करना है और सर 1.1 मिलियन जीबीपी इसको इसने हैच करना है। दोनों करेंसीज अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए आपको
जो मनी मार्केट का सेटअप है वो अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा ये कितने लोगों ने निकाल लिया था? पक्का यहां तक पहुंच गए थे? फिर इसके बाद क्या रह गया था? अच्छा जी, सबसे पहली चीज सर हम लेते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में सर 1.5 मिलियन डॉलर्स क्या करें सर, इसको किस रेट से मल्टीप्लाई करें? डॉलर्स रिसीट है, रिसीट रिसीट 3 मंथ फॉरवर्ड डॉलर रिसीट 87, receipt is connected with buying rate, क्या आ रहा है सर? 1.5 into 87 130। इसी तरह मेरे बच्चों पेमेंट है जीबीपी में 1.1 जीबीपी, तो सर 136.18। कितने अच्छे दिन थे ना पाकिस्तान में। 149 ऐसा मेरे बच्चों, ये था हमारे पास फॉरवर्ड का हिसाब किताब। फॉरवर्ड में इतने पैसे रिसीव करने और इतने पैसे पे करने, पक्का प्यारे बच्चों। फॉरवर्ड के बाद मिलियंस में ऑब्वियसली। अब बताओ जी हम दूसरा क्या करें जी? मनी मार्केट। अब मुझे बताओ मनी मार्केट का क्या हिसाब किताब बनाऊं सर? मनी मार्केट में सबसे पहले हम रिसीट्स देख लें। रिसीट्स कितनी है जी मनी मार्केट में? 1.5 ऐसा, और यूएसडी है 1.5 मिलियन यूएसडी मिलने वाले रिसीट्स मिलने वाली। तो हम एक काम करते हैं फॉरेन करेंसी में लोन ले लेते हैं। 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय डॉलर्स में लोन लेना है। लोन जाओ जरा डॉलर्स में लोन यानी बोरो करना है। डॉलर्स में लोन का रेट है 5.2, 1 प्लस 5.2% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आता है सर? 1.4837। अच्छा 1.4807 सर, ये आ गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू उन डॉलर्स की जो अगर आज आप लोन ले लें तो इंशाल्लाह जैसे ही 1.5 मिलियन डॉलर्स आ जाएंगे आप अपना ये लोन पे ऑफ कर देना। अब बताएं जी फिर इसको क्या करूं? कन्वर्ट कर दूं। कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी 1.4807 मल्टीप्लाई बाय। अब बताओ ये इतने डॉलर्स हैं तुम्हारे हाथ में, तुम इनको बेचने जा रहे हो, तो सर बाइंग रेट कितना जी? करंट स्पॉट रेट 86.56 कितना? ये अब आप एक काम करें लोकल बैंक में रख दें। लोकल बैंक में आप डिपॉजिट कराओगे, ये पीके आ रहे हैं जी सर, कितने रुपए हमने डिपॉजिट कराने? अब बताओ डिपॉजिट रेट कितना है जी पीकेआर में? 8.5। तो मेरे पास सर इंक्लूडिंग 128.69 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3/12 क्या आ रहा है देखें? 130 अच्छा अब एक बात बताओ, इतने पैसे लेना चाहोगे रुपी टर्म में या इतने पैसे लेना चाहोगे? 130.5 130.5 लेना चाहोगे या 130.8 लेना चाहोगे? इसका मतलब है मुझे इस पे जाना चाहिए रिसीट के केस में। ये कितने लोगों ने निकाल लिया था? ये नहीं निकाला। अच्छा यूके वाला पहले कर लिया था, मतलब ये इसलिए नहीं कर पाएगा, थोड़ा मैंने जल्दी करवा दिया। ऐसे इन्हें टाइम देता तो कर लेते ना ये। हाँ या ना? मनी मार्केट के बाद सर एक और मनी मार्केट, लेकिन इस दफा किसके लिए? कितना जी? तो अब एक काम करते हैं 1.1 मिलियन जीबीपी की आपको पेमेंट करनी है। ऐसा पेमेंट करनी है तो क्या करो? डिपॉजिट करना है आपने जीबीपी। तो सर अगर मैं 1.1 मिलियन जीबीपी को डिपॉजिट करने जाऊं तो मुझे पता जीबीपी का डिपॉजिट रेट कितना है?
जीबीपी का डिपॉजिट रेट, जीबीपी का डिपॉजिट रेट, सर जीबीपी का डिपॉजिट रेट इज 5%, सीधा सीधा ऐसा। मल्टीप्लाई बाय 3/12, निकालो जरा 1.1 की प्रेजेंट वैल्यू। 1 सही कह रहे लड़का, इतने जीबीपी आज ले आओ, रख दो अकाउंट में, खुद ही 1.1 मिलियन पे पहुंच जाएगा। ये कहां से आएंगे? खरीदेंगे, वेरी गुड सर। खरीदेंगे तो हम खरीद रहे होंगे तो डीलर क्या करेगा? सेल कर रहा होगा। तो 135.13 इतने पे स्टर्लिंग आएगा। 135.13 कितना? 146.806। अब एक काम करेंगे, ये हम पैसे ले आएंगे लोकल बैंक से, लोन ले लेंगे। ये लोकल बैंक से लोन क्यों लोगे? ताकि हम इतने जीबीपी खरीद सके पेमेंट के लिए। तो जब तुम लोन लोगे तो सर इस पे क्या देना पड़ेगा? तो सर एक काम करते हैं, इंक्लूडिंग सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? 1 प्लस पाकिस्तानी बैंक में देंगे सूद पे 10 क्या आ रहा? 150.68। ये पैसे पे करना चाहोगे या 149 पे करना चाहोगे? सर 149 पे करेंगे, सस्ता ही है। ऐसा, ये कॉपी कर ले सर, शाबाश। कहां से कॉपी करना? ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने टेबल पिक नहीं कर पाए? कितने लोग? 1 2, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, उसमें ये वाला देखो, मुझे एक बात बताओ, 1.1 मिलियन आपने पे करना है, ठीक है? तो अगर पे करना है तो आप एक काम करो, आज इतना फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करा दो अकाउंट के अंदर कि जब तुम्हारी पेमेंट डेट आए तो फॉरेन बैंक से तुम पेमेंट कर दो, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे लेना पड़ा 1.086 मिलियन का अमाउंट मार्केट से, इतने जीबीपी लेके बैंक में जमा कराने पड़े। ये जीबीपी मिले कहां से? मुझे मार्केट से परचेज किया मैंने। परचेज करने के लिए इतने रुपए का लोन लिया लोकल बैंक से, और इतने रुपए के लोन पे मैंने सूद पे किया 10.5। यानी मैंने लोकल बैंक से पैसा बोरो किया, उससे जीबीपी खरीदे और वो जीबीपी बैंक में जमा करा दिए, ताकि वो मेच्योर हो के कितना हो जाए? 1.1 मिलियन फॉरेन करेंसी बैंक में डाल दिया ना। %5 क्यों? पूरा जो पठा है ना, वो तुम लोगों ने आज बिठा दिया है। कल जितना हमने अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी थी ना, अब एक बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा 5% कहां से है। यार मैंने बाकायदा एग्जाम्पल्स दी, बाकायदा 2 बैंक्स लगाए। इसका मतलब ये कि तुम अगले दिन चीजें भूल जाते हो। इसका मतलब ये कि तुम लोगों को, तुम रिवाइज ना करो तो अगले दिन चीजें भूल रहे हो। तुम खुद सोचो, तुम पूरा कोर्स एक दफा पढ़ के, 2 दफा पढ़ के जाके क्या उखाड़ लोगे उधर? तो तभी तो 16 और 18 नंबर आ रहे हैं भाईजान। उर्दू जुबान में मैंने कल से बाद में लिखवा भी दिया मैंने उसको। मैंने ये बताया कि सर अभी बच्चा मुझे 5% कहां से आया? भाई 1.1 मिलियन जीबीपी आपने पे करने। हमने क्या कहा था? पे करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे फॉरेन करेंसी बैंक में और उनसे पूछेंगे कि भाई हम कितना पैसा आपके पास आज रखवाएं कि आप हमारे बिहाफ पे 1.1 मिलियन 3 महीने बाद पे कर दो। उसने कहा भैया आप एक काम करें, हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाएं फॉरेन करेंसी को। तो डिपॉजिट रेट क्या फॉरेन करेंसी के अंदर? सर कहां गया? ये रहा सर हमारे पास, ये लैंडिंग रेट। लैंडिंग किसको कहते हैं? सर उधार देने को, डिपॉजिट कराने को। तो हमने सर 5% के रेट से सर
इतने जीबीपीज डिपॉजिट करा दिए। अब बताओ 3 महीने बाद ये जीबीपीज ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंचेंगे? जाके 1.1 मिलियन पे पहुंचेंगे। हम अपनी फॉरेन करेंसी की पेमेंट कर देंगे। ऐसा? अब बताओ ये हमारी हम खाला से लाएं या फुप्पो से लाएं? नहीं सर, ये मार्केट से लाएं। मार्केट से आप लेने जाओगे तो किस रेट पे खरीदोगे? सेलिंग रेट पे, स्पॉट रेट के ऊपर, सेलिंग रेट के ऊपर हमने खरीद लिए। ये पैसे हमें कौन देगा, चाचा या फुप्पा? सर ये बैंक देगा। कौन सा बैंक देगा? लोकल बैंक देगा। लोकल बैंक से मैंने लोन लिया। अब जब लोन लोगे तो बोरिंग करोगे, तो बोरिंग के लिए रेट कौन सा यूज होगा? बड़े आ गया तुम लोगों को, मतलब एक होता है ना छोटी मोटी स्क्रू स्क्रू टाइट करने में, तुम लोग को हथौड़े मारने की जरूरत है। इतना इतना बुरा हाल है तुम लोग। ये नहीं कि तुम लोग का जहन नहीं चलता, जहन चलता है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन तुम लोग अप्लाई नहीं करते चीजों को। यार एक मरतबा करके फिर भूल गए, फिर अगले दिन भूल गए। अच्छा, ये इस तरह का एटीट्यूड ना मैं इंट्रो FAR 1 के बच्चों से चलो एक्सपेक्ट करता हूँ, तुम लोगों से नहीं एक्सपेक्ट करता। तुम लोग अच्छे बुरे को ज्यादा बेहतर जानते हो कि ना पढ़ने का नुकसान क्या है। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा, टेबल की एक बात कर रहा था बच्चा, टेबल से बता देंगे कैसे हिसाब किताब निकाला। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, छोड़ो सारी चीजें। ये टेबल और भी अलग अलग तरीकों से एग्जामिनर दे सकता है। ऊपर हेडिंग डली हुई है रिसीविंग कंपनी, डली हुई हेडिंग, इसका मतलब है ये कंपनी ने रिसीव क्या करना है भाई। हमारी एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, केसी। इससे रिसीव क्या क्या करना है? $1.5 मिलियन रिसीव करने और 4 मिलियन जीबीपी रिसीव करने। तो हमने किया जी, $1.5 मिलियन रिसीव करने हैं और 4 मिलियन जीबीपी रिसीव करने, डन। फिर मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा जी पेमेंट भी करनी है। अच्छा, पेमेंट वाली ये कंपनीज है, ये एक पे करने वाली कंपनी है केसी। केसी ने पेमेंट क्या क्या करनी है? केसी ने ये पेमेंट करनी है। अच्छा, ये पेमेंट में एक पेमेंट आ रही है लोकल करेंसी, उसको थोड़ी हम हैच करेंगे, उसको तो इग्नोर करो। दूसरी पेमेंट कब करनी है सर, कहाँ करनी है? 5.1 मिलियन जीबीपीस की। तो हमने कहा जी हमने 5.1 मिलियन जीबीपीस की पेमेंट करनी है। ऐसा डन हो गया जी, सेट है जी। वो कहाँ गया आईफोन? अच्छा सही है, बस आ गया, चलो। नाम आईफोन रखा हुआ है, चलिए। ये कौन बोलता था, शायर लोधी? नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सही सही सही, नहीं। हाँ हाँ, उसने साथ में बोला भी था कि जैसे ही आप भूल जाए ना, क्लास में आवाज लगा देना, तो मेरा भाई आपको बताएगा। फजूल बात, मुझे पता है। नहीं नहीं, कर लिया नीचे भाई, ये ले यार। सर जो बाइंग एंड सेलिंग रेट का डिफरेंस है वो स्प्रेड, स्प्रेड कहलाता है, और यही बेसिकली जो है वो डीलर की कमाई का जरिया है। अच्छा एक बात बताओ, स्टॉक एक्सचेंज पे एक ही प्राइस आ रही होती है। मिसाल दो, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आप कोई चीज खरीदते हो, एक नहीं आती, ये हमें नजर आ रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक ही बंदा आपसे बिड और आस्क नहीं मांगता, एक ही बंदा आपसे नहीं मांगता ना, कुछ बायर होते हैं, कुछ सेलर होते हैं। ठीक है जी, देखिए वो मार्केट है ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट में एड ऑन कमीशन मिलता है। अगर आप कोई चीज ब्रोकर के थ्रू खरीदे ना, तो ब्रोकर अपनी जेब से आपको एसेट नहीं बेचता, किसी दूसरे से खरीद के आपको देता है और दोनों साइड से कमीशन ले लेता है, ऐसा। लेकिन करेंसी वाला बंदा अपनी बुक्स पे करेंसी रखता है, उसके पास एसेट के तौर पे करेंसी मौजूद होती है, वो आपको वहां से देता है। ठीक है जी, हम डॉलर लेने जाएं तो वो डॉलर उसके पास पड़े हुए हों, वो इंतजार नहीं करेगा कि रुको एक बंदा बेच रहे हैं तो तुम्हें डॉलर दिलवा दो, ऐसा। तो उस बंदे की कमाई का जरिया क्या है? इन दो रेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कमाने का जरिया है उसका। ठीक है, इसके नीचे अंधेरा है बेटा, आना है तो बताओ। अंधेरा देखना है? अंधेरा वायद ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ फील करना होता है। अस्तगफिरुल्लाह क्या मतलब? अस्तगफिरुल्लाह। एक और पास्ट पेपर का क्वेश्चन, सी है फाइनल, फाइनल सही। हाँ जी,
ये क्या लिखा है, कंपनी का नाम क्या है? गलत, लाना है तुम लोग की शक्ल पे, कलात है ये। कलात किस मुल्क का शहर, किस किस शहर, किस सूबे का शहर है? बलूचिस्तान का शहर है। हाँ, कलात में क्या आना चाहिए? डबल एल आना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ डबल एल का आना चाहिए, रुको। आगे बढ़ो यार। ठीक है जी, कलात इंडस्ट्रियल लिमिटेड इज अ मीडियम साइज कंपनी। हाँ जी, मैंने पहली क्लास में चीज बताई थी फॉरेन करेंसी के, कि मीडियम साइज कंपनी और एक लार्ज साइज कंपनी में जो मनी मार्केट है जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस मैंने बताया था जी? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियम साइज हो या लार्ज साइज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। बोर्ड पे देखो यार। अजीब बात है, तू बैठ के ढूंढ रहा है। ये कह रहे हैं, which carries out extensive imports as well as export trading activities with various German companies. The management of Kalat Limited is concerned about recent fluctuations in exchange rate parity between Pakistani rupee and euro and is considering to hedge the following transactions. ठीक है जी सर, हमारे टू अंडरटेक ऑन 15th of December 2009, हम इस वक्त खड़े 15 दिसंबर में और 4 ट्रांजेक्शन है मेरे सामने। 4 ट्रांजेक्शन हैं, क्या क्या? इंपोर्ट करनी है हमने आईटी इक्विपमेंट, कितने में? 223 मिलियन यूरोज में। ये पेमेंट है, रिसीट है? पेमेंट इंपोर्ट करोगे तो पे करना पड़ेगा तुम्हें। और ये पेमेंट करनी कब है? 6 महीने बाद 15 जून को, क्योंकि तुम इस वक्त 15 दिसंबर पे खड़े हो, ऐसा। फिर एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, सर ये 98,500 है। अच्छा, ये रिसीट है, एक्सपोर्ट करोगे तो आरिश बताओ, इन दोनों को नेट करके हम हेज करें या कोई नहीं बताएगा इसको, या हम नेट ना करें? नेट करके करेंगे, ठीक है जी सर। हम 2 तारीखों में 15 मार्च और 15 जून को मिला के ऐसे नेट करेंगे। 2 अलग अलग डेट से, क्यों नेट होगा ये? नहीं होगा सर, सेम डेट पे अगर पेमेंट और रिसीट हो तो नेट होता है। अच्छा जी, फिर कह रहे जी 15 जून को एक और एक्सपोर्ट है। अच्छा, अब नहीं, मैं पूछूं, ये और 98 नेट होगा? ये लानत है तुम्हारी शक्ल में। ये और 223 नेट होगा, ठीक है जी, दोनों 15 जून को है, ऐसा। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर एक और ट्रांजैक्शन है, ये 15 मार्च की है। अब बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करेगा। ये 15 मार्च और ये 15 मार्च आरिश, ये दोनों नेट होंगे। हाँ, दोनों एक ही डेट में। आप गलती नहीं करना। लानत है तुम्हारी शक्ल पे। एक लोकल करेंसी में, एक फॉरेन करेंसी में। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे अपने ऊपर डाउट हो गया है। मैं सही पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई से? अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, इसमें 2 ट्रांजेक्शन नेट हो रही है, कौन कौन सी? अब इतनी इतनी इसके बाद बता दे। 77 और वेरी गुड सर, म्यूजिक भी बच गया तुम्हारे लिए। इसका मतलब सर 2 ट्रांजेक्शन है जो 6 महीने पे वो नेट हो रही है, और एक ट्रांजेक्शन 3 महीने पे आ रही है, वो नेट नहीं हो रही, ऐसा। तो टोटल सारी चीजें हटा के 2 ही ट्रांजेक्शन है जिनको आपने हैच करना है। एक फॉरेन करेंसी में यूरोज में पेमेंट है शायद, और एक यूरोज में रिसीट है, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, नीचे मेरे पास डाटा आ रहा है इंटरेस्ट रेट्स का भी, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड भी आ रहा है, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड भी आ रहा है मेरे पास सर। लैंडिंग और बोरिंग रेट्स भी आ रहे हैं। वो कह रहे जी फॉरवर्ड से बनाए जाएं या मनी मार्केट से जाएं? सर मुझे सवाल को सॉल्व करके दें, शाबाश। मैं इसको सिर्फ इस हद तक रख रहा हूं सर, शाबाश।
यहां देख लो मेरे बच्चों, मैं इसको करवा रहा हूं। कह रहे भाई बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हमने जो 15 मार्च को ट्रांजैक्शन करनी है ना वो देख लेते हैं। 15 मार्च को हमने क्या करनी है। 15 मार्च को आपने क्या करना है जी। 15 मार्च को आपने एक ही ट्रांजैक्शन करनी है, 98,500 की आपने एक रिसीट्स है। €98,500 की, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं सबसे पहले फॉरवर्ड पे जा रहा हूं सर। 3 मंथ फॉरवर्ड का रेट देखें, रिसीट है तो बाइंग रेट देखिएगा। 3 मंथ फॉरवर्ड का बाइंग रेट है 123.62। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 121,765,70। तो ये 12 मिलियन रुपए की अमाउंट आ गई फॉरवर्ड में। इतने पैसे आपको रिसीव होंगे अगर आप फॉरवर्ड पे जाते हो। फिर अगर मैं जाता हूं जनाब मनी मार्केट पे, प्यारे भाई, तो चूंकि रिसीट है तो मुझे फॉरेन करेंसी में लोन लेना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी का लोन कितना लेना है जी? 98,500। फॉरेन करेंसी में लोन, लोन यानी बोरोइंग रेट, फॉरेन करेंसी का बोरोइंग रेट। ये फॉरेन करेंसी है सही, इन जो बोरोइंग रेट इज 5%। 1 प्लस 5% मल्टीप्लाई बाय 3/12। क्या रहा भैया? 97,283 इतने 0.5 भी है तो इसको 4 कर दो ना यार चंदा। इतने यूरोज आपको अभी बोरो करने। बोरो करके हम करेंगे क्या सर? रुपीज में इसको हम कन्वर्ट करेंगे जाके। बेच क्या हो भाई इसको? इसको बेचोगे तो बाइंग रेट पे बिकेगा ये। कितना जी वो बाइंग रेट पे जो बिकेगा प्यारे भाई? कितना जी? 124.22। क्या होगा देखो तो नहीं। 12061। इतना इतना पैसा 61612। अच्छा हाँ सही है ना, वो गलत आ। यार कितना बड़ा फर्क पड़ता है 6 रुपए से, खुदा को मानो यार। अच्छा जी ये आ गया। अब सर इसको डिपॉजिट करा देते हैं। इसको डिपॉजिट कराएंगे तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको पैसे मिलेंगे। कितना जी? 120,84618 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सर रुपी में डिपॉजिट रेट, रुपी में डिपॉजिट रेट, रुपी में डिपॉजिट रेट 6.5। कितना? 122,80। अब बताओ कहां से पैसा ज्यादा मिल रहा है, 12.28 मिलियन या 12.176 मिलियन? सर हम लानत बेचते हैं फॉरवर्ड पे, हम मनी मार्केट पे जाएंगे। डन है जी। अच्छा फिर लैंडिंग का मतलब होता है डिपॉजिट करना। लैंड करना यानी किसी को पैसे देना, बैंक को पैसे देना या डिपॉजिट करना है की बात। अच्छा जी फिर उसके बाद सर हमारे पास 6 मंथ्स पे हमारे पास नेट पेमेंट है। कितनी सर? मेरे पास नेट पेमेंट है 2,23,577। 146 ये हमारे पास है क्या चीज? यूरोज। ऐसा ये आपने नेट पे करने हैं सर, ऐसा। अब नेट पे करने हैं तो हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करा देते हैं इतना। $146,500 डिपॉजिट कराना है आपने फॉरेन करेंसी में, तो डिपॉजिट रेट ले लें।
3% सर, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 144। अब इतने इतने तुम्हारे पास जो है वो यूरोस तुम्हें चाहिए मार्केट से लेके आने, तो बाय कर लो यूरोस 144,335 सर। अगर आप ये खरीदने जाओगे तो सेलिंग रेट पे परचेस करोगे, कितने? 1797 1797 रुको रुको, सब सही कर दें, रुक जाओ। PKR 17972594, बस 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 ये अच्छा। अब बताओ ये पैसा हम कहां से लेके आएंगे? ये हम अपने लोकल बैंक से लोन लेंगे, तो अब इस पे हमने सूद देना है 17972। अब आपने चूंकि लोकल बैंक से बोरो किया है तो लोकल बैंक का बोरोइंग रेट 11% लगा ले बन। सर ये आपको कैसे पता चला? मैं वो देखता हुआ आ रहा था ऊपर से, क्या आ रहा है? PKR पकड़ कितना सर? 1896 यही। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आ गया मेरे पास सर मनी मार्केट का हिसाब किताब, के मनी मार्केट में इतनी पेमेंट आपने करनी है। अब बताएं फॉरवर्ड में क्या है सर? फॉरवर्ड में सर आपने कितना 2 सर 146,500 मल्टीप्लाई फॉरवर्ड 6 मंथ फॉरवर्ड में देखो सेलिंग रेट क्या आ रहा है? 18098610। सर अब मुझे एक बात बताएं, ज्यादा सस्ता कहां पड़ रहा है डॉलर? ना वही ऐसा कितने लोगों ने बिल्कुल सही कर लिया? अब क्यों गलतियां हो रही हैं यार? एक सही हुआ, इसका मतलब ये कि यार चीजें आती भी हो ना, प्रैक्टिस ना हो तो भी गलतियां करोगे। तो अब आपको 2 होमवर्क मिल रहे हैं, ठीक है जी, ग्रुप पे, और दूसरा ग्रुप भी जिंदा हो चुका है। दूसरे ग्रुप पे कितने लोग हैं? अच्छा चलो, MFA के 2 ग्रुप बन गए ना।